आओ बच्चों, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चैप्टर 3 का, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को चलना था सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ये आपके सामने ये स्क्रीन पर है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। ये इक्वेशन आपको दे रखा है 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by = 3a + b - c। ये पूरा टर्म x हो जाएगा, ये y और ये c, यानी कि a1 b1 c1 इस रूप में, और a1 b1 c1 ये। इसी का सेकंड पार्ट दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। ये इक्वेशन दिया है, इसके लिए नो सॉल्यूशन का कंडीशन दिया है, और इसमें दिया है इन्फाइनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसमें हमने पहले से थोड़ा सा आप लोग को ये लिख दिया है क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है ना। ये देखिए, इसके पहले पार्ट में जो इक्वेशन था हमने एज इट इज़ आपको यहाँ पे आसानी से लिख दिया है, ठीक है। अभी कंडीशंस कहता है, ठीक है, कंडीशंस कहता है कि आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। कंडीशंस कहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आप लिख दीजिए फॉर infinitely many solution, ठीक है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन कहता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये टर्म बनेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये टर्म हमारे बनेंगे। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, ये कंडीशंस हमारा रहा, ठीक है। a1 a2 = b1 b2 और = c1 c2। अब इसके मान जरा भर दीजिए। ये देखिए 2/a - b, आप यहाँ लिख सकते हैं 2/a - b। ये देखिए a1 a2 b1 b2 = आपके पास आएगा 3, और अपॉन में आ जाएगा a + b, और = आपके पास आएगा 7/, ये वाला पूरा टर्म 3a + b और -2, ये पूरा टर्म आपके पास आएगा। तो आप लोगों ने देखा एज इट इज़ हमने इसमें मान पुटअप कर दिया। अब किसी दो टर्म को लेंगे, इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को, तो आपके एज इट इज़ इसके मान बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा इसमें विशेष नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनके दो मान को एज इट इज़ हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको और इस वाले टर्म को हम लोग कंसीडर करते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी जैसे है। देखिए इन दोनों टर्म को हम लोग करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2/a - b = 7/3a + b और -2, एज इट इज़ ये रिजल्ट आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके देखते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको पहले कीजिए 7a और -7b = 2 3 जा 6, 6a और +2b और 2 2 जा 4 -4, 2 को इससे मल्टीप्लाई किए पूरे टर्म को, ठीक। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या है, a को आप इधर लाइए, ठीक है ना। तो हमारे पास रिजल्ट आता है, ये देखिए 6 से इधर आएगा, तो 6 से जब 7 से घटेगा तो आपको 7a - 6a और -7b और -2b = -4, ये -4 यहाँ बचेगा। 7a - 6 से तो बचेगा a और -7 to 9b = -4, ये आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है। ये कंडीशंस आपके पास आ गए।
एक इक्वेशन आपको ए प्राप्त हो गया, ठीक है। एज इट इज़ आप चाहें तो ए इक्वल टू -4 + 9b, ये इक्वेशन एज इट इज़ आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमने इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को लिया था, अब इन दोनों टर्म की बारी है। इन दोनों टर्म को हम लोग लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 3/a + b = 7/3a + b और -2। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7a, या पहले इसको मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9a और 3b और 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू, देखिए 7a और प्लस 7b एज इट इज रिजल्ट आया। तो हमारे पास देखिए 7a इधर आएगा, तो 9a - 7a प्लस 3b - 7b, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू ये माइनस है तो इधर प्लस में आकर के 6 हो जाएगा। सेकंड साइड जब जाएगा तो 6 बन जाएगा। ये देखिए 9 में से 7 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2a, और 3 में से 7 घटेगा तो -4b इक्वल टू 6, ये रिजल्ट आया। ए का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। आप एज इट इज़ इसको इक्वेशन आप लोग चाहे तो ले सकते हैं 2, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए 3। इक्वेशन कुछ भी आप मान सकते हैं एज इट इज़। ये देखिए ए का यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल टू -4 + 9b इन इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करते हैं, नहीं इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये जो a की वैल्यू दिया हुआ है इस। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2a - 4b = 6। ये देखिए a, 2a का वैल्यू ये पुट कर देंगे, -4 + 9b और -4b इक्वल टू आपके पास 6 आए। ये देखिए तो रिजल्ट आएगा 2 4 जा 8 -8 और 2 9 जा 18 प्लस 18b और -4b इक्वल टू 6। ये देखिए 18 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेंगे 14b इक्वल टू 6 + 8, ये आपको 14, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर चलेगा तो माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए b इक्वल टू निकलेगा 14/14, तो कट गया तो क्या निकला, 1 निकला। ये b की वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त हो गई। अब b की वैल्यू जब हो गई तो इसकी मान आप इसमें पुट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, 2 में, देखिए 2 में चाहे 1 में, किसी में एक आप मान भर सकते हैं एज इट इज़। आप मान किसी में स्वतंत्र है भरने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए a इक्वल टू क्या होगा, -4 + 9b, -4 + 9 × 1, यानी कि -4 और +9, 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा। यानी a की वैल्यू हो गई 5 और b का वैल्यू हो गया 1 एज इट इज़। ये मान हमारे आसानी से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ये आपका b की वैल्यू आया 1 और a का वैल्यू आपके पास आया। तो इस हिसाब से हमको ये निकालना था, जो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमको कहता है कि मेनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन दिया है आपको 3x + y = 1 और दिया है आपको 2k - 1 x और प्लस k - 1 y = 2k + 1। अब ये कंडीशन कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये कंडीशन आपको दिया है। इस कंडीशन के लिए नो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो रूल होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कह रहा है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक। तो नो सॉल्यूशंस का हमारे पास जो रूल होता है वो हम आपको बताते हैं। नो सॉल्यूशंस का हिसाब किताब क्या होता है, देखिए नो सॉल्यूशंस का जो रूल होता है, ठीक है। फॉर
नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस है, ठीक है ना, वो कंडीशन हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए नो सॉल्यूशंस में कंडीशंस आपके पास आएंगे A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये आपको ये कंडीशंस होगा, ठीक है। इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। ये कंडीशन आएगा A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये कंडीशन आता है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसमें आप एज इट इज़ मान भर दीजिए। देखिए A1 आपके पास क्या आएगा 3/2k-1 इजकल टू B1 B2, ये देखिए B1 है और यहाँ k-1 1/k-1 इक्वल टू C1 1/, ये 2k+1 2k+1, ये कंडीशन हमारे पास आ गया, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन को हम लोग लेकर के चलेंगे 3/, देखिए सावधानी से इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए सावधानी से देखिए 2k-1 इक्वल टू 1/k-1, ठीक है ना। आप इसको एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3k-3 इसको हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2k-1 को इससे मल्टीप्लाई 2k को इधर लाइए 3k-2k और ये हो जाएगा -1 + 3 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और 3k 2k तो यहाँ k इक्वल टू 2। इसी मान के लिए हमको पूछ रहा था कि आपको किस मान के लिए, ठीक है, ये जो वैल्यूज आपको दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में आप एज इट इज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ आपको पता चलेगा आसानी से। देखिए कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये देखिए क्या कहता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये कंडीशन से आपको बता रहा है नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसी इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो नो सॉल्यूशन में हमने इन दोनों इक्वेशन को लेकर के और एज इट इज़ ये मान आपको हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।